व्यूअर्स, आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो मुख्तलिफ है जो मैं पहले करता रहा हूँ। जिस मकसद के लिए मैं ये चैनल मेरा है उसके मुताबिक मैं अब बात करनी है, ताकि मैं अपने पैगाम को आप लोगों तक जो है वो पहुँचा सकूँ या अरबाब अख्तियार तक पहुँचा सकूँ। मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि मेरी बात को आखिर तक सुने और जो मेरे पॉइंट्स आपकी समझ में आते हैं, जो गौर तलब हैं, उन पे आप ज़रूर तवज्जो दें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि व्हाट आई वांट टू से। मेरा सबसे पहली बात जो है वो ये है कि मुझे जनाब मोहतरम आर्मी चीफ साहब की जो बात है बेहद पसंद आई है। जो परसों उन्होंने जो मीटिंग्स की हैं, कराची में की है, लाहौर में की है और उसमें ताजरों को बुलाया है, उसमें कुछ फ़ैसले किए हैं। बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर जो अरबाब अख्तियार हैं वो पॉलिसी नहीं बना सकते और इन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है। इन्होंने कहा जी हम करप्शन का ख़ात्मा करेंगे और बाहर के ममालिक जिस तरह सऊदीया है, कतर है, चाइना है, इनसे ये कहा है कि हमें हमारे मुल्क के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें और इंशाल्लाह उसमें आपका फ़ायदा होगा। और सबसे अच्छा जो मुझे पॉइंट उनका लगा है वो ये है कि उन्होंने एग्रीकल्चर और माइंस के ऊपर सबसे पहली जो तवज्जो है वो दी है। बेसिकली मेरा भी एग्रीकल्चर से तल्लुक़ है और मैं भी ये सोचता था कि हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा शख्स आए जो एग्रीकल्चर पर तवज्जो दे और अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल की और हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने सबसे पहले जो है ये कदम, एक बेहतरीन कदम जो है वो उठाया है। सर, आर्मी चीफ साहब से भी मेरी ये गुजारिश है कि एग्रीकल्चर को फ़रोग़ देने के लिए और जिस तरह के आप बाहर से ममालिक को भी आपने इंगेज किया है, इसी तरह अपने मुल्क के अंदर जो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए लोग हैं और वो फारिग भी हैं, उनसे ये काम जो है वो लिया जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से ये समझते हैं कि फसलात को किस तरह काश्त करना है और उसकी जो नशो नुमा है वो किस तरह करवानी है। हम जब फील्ड में निकलते हैं या अपने काम में निकलते हैं या मुल्क के अंदर एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो बीइंग एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो हमारी नज़र जो है वो होती है कि ये जो फसलात हैं वो किस कदर पैदावार दे सकती हैं जो काश्तकारों ने काश्त कर दी हैं, या जो बागात हैं वो कितना फल दे सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसे भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं जो इतने एक्सपर्ट हैं कि बेशक मैं भी हूँ कि हम ये समझते हैं कि जो पौधे हैं, जो फसलात हैं, जो कैश क्रॉप्स हैं, जो बागात हैं, वो हमारे साथ बातें करते हैं और हमें उनके मसाइल का पता चलता है कि क्या मसला है फसल को। क्योंकि सिर्फ फसल काश्त कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, या कोई भी मुल्क आएगा वो आके काश्त अगर करवाएंगे या ख़ुद करेंगे तो ये नहीं है कि उनको इस चीज़ का नहीं पता होता बाहर के ममालिक को हमारी ज़मीन कैसी है और वो किस फसल के लिए मौजू है। तो ये बात की जो ऑब्जर्वेशन है या इस बात को जो मालूम करना है वो सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ही कर सकते हैं कि किस तरह की ज़मीन पे किस तरह की फसल काश्त करनी है और फिर उसकी नशोनुमा किस तरह करनी है और आखिर तक उसकी हार्वेस्टिंग तक उसकी निगहदाश्त जो है वो किस तरह से करनी है। जनाब अली, यहाँ हमारे मुल्क के अंदर पानी के स्टोर करने की बहुत ज़्यादा कमी है। जिस तरह के हम कालाबाग डैम का होश संभाली है तो सुन रहे हैं। सबसे पहले सर आप पानी का इंतज़ाम करें, डैम्स बने और डैम जो है वो बनेंगे तो पानी जो है वो आगे उस फसल को दे सकेंगे, तब जाके जो है फसलात होंगी जिसमें मुख्तलिफ़ फसलें हैं, जिसमें कैश क्रॉप्स हैं, जिसमें चारे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। इसी तरह हमारे लाइफ स्टॉक के जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो बेहतर तरीके से समझते हैं कि लाइफ स्टॉक की निगाहदाश्त किस तरह कर सकनी है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो एग्रीकल्चर मशीनरी को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो हमारी जो आपसे ये इस्तदा ये है, या मैं ये कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी जहाँ आपने इतना काम कर लिया और इतना स्टेप ले रहे हैं वहाँ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को भी आप मौका दें इस मुल्क के लिए और ताकि उनको आप आजमाएं, देखें
कि इंशाल्लाह अपने मुल्क के अंदर ये लोग इतने एक्सपर्ट हैं, इतने समझदार हैं कि पेस्टिसाइड है तो उसको समझते हैं, इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर है तो उसको समझते हैं, फसलात को काश्त करना है, बागात को काश्त करना है, हाई वैरायटीज़ बनानी है इवन, तो वो उसको भी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और ये एक ऐसी पावर है आपके मुल्क के अंदर जिसका कि पता नहीं है अरबाब अख्तियार को कि ये क्या तब्दीली ला सकते हैं। वरना तो सर मुल्क के अंदर तो ऐसे लोग भी बैठे हैं, इस वक्त भी बैठे हैं, कुर्सी में बैठे हैं, जो सिर्फ खामोशी से टांग पे टांग रख कर बैठे हुए हैं और बिल्कुल किसी किस्म की पॉलिसी जो है वो उन्हें बनानी नहीं आती। तो मैं आप लोगों से, आर्मी चीफ साहब से यही कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी वो मुल्क की जो एग्रीकल्चर है उस पर तवज्जो जिस तरह वो दे रहे हैं, उसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को लाजमी तौर पर उनकी खिदमात को जो है वो लिया जाए।